सबसे पहले देखिए विधानसभा के प्रथम सत्र मैं आपको कई दिन से बता रही हूँ कि यानी कि लोकसभा यानी देखिए विधानसभा के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉक्टर संग्राम यादव माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांक एक प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है। प्रश्न का उत्तर है देखिए प्रश्न संख्या 13, क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु सरकार की कोई नीति है। अब उत्तर में उन्होंने क्या कहा है इसको आप सभी बहनें देख लें। संविदा कर्मियों को विनियमित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी का कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई है, जिसमें दिनांक 31 दिसंबर 2001 को या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पर दैनिक वेतन मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या अभिनियोजित या कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जो प्रश्नगत नियमावली के प्रारंभ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो को विनियमित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मी को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है। यदि हाँ तो उक्त का विवरण उपरोक्त अनुसार है, यदि नहीं तो क्यों। उपरोक्त अनुसार क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिक आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार करेगी। यदि नहीं तो क्यों। जी नहीं। और क्यों नहीं करेगी इसको दे। सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। देखिए योगी आदित्यनाथ का क्या फैसला है। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो बहनों इसमें आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए बारिश का मौसम आ चुका है, कभी भी कहीं भी किसी को कोई यानी जहरीला सर्प या जो भी होते हैं विषैले अगर किसी को कोई काट लेता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में राजस्व अनुभाग तो देखिए 8 जुलाई 2021 का आदेश है। अब ये नहीं समझो आपका 21 का, क्योंकि ये हर उसके लिए लागू हो चुका है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं जिसको सरकार हर साल निकाला करे। तो इस आदेश को जिन बहनों को ज़रूरत हो वो हमसे लेकर के रख लें अपने जिस सेफ्टी के लिए। एक दूसरे को गांव में, जैसे आप उस गांव की आंगनबाड़ी हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपके यहाँ किसी को सर्प या कोई भी काट लेता है तो आप उसको ये आदेश दे दें जिससे वो इसकी फ़ोटो करा करके अपना रख ले और उसकी जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो सभी लगेंगे कि यानी ये सर्प ने काटा है या किसने। तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा है इसको देख लें। सर्पदंश से हुई मृत्यु में मृतकों के आश्रितों को अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में महोदया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या दिनांक 2/8/2018 के सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करते हुए सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को रुपये 4 लाख की अहेतुक सहायता दिया जाना प्रावधानित है। नंबर 2, शासनादेश के संज्ञान में आया है कि सर्पदंश से मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए मृतक की विसरा जांच हेतु फोरेंसिक लैब भेजी जाती है और मृतक की विसरा जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा में मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता समय से उपलब्ध नहीं कराई जाती है। फोरेंसिक स्टेट लीगल सेल के अनुसार सर्पदंश के प्रकरणों में विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व करने का औचित्य औचित्य नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विसरा जांच रिपोर्ट से सर्पदंश से मृत्यु प्रमाणित भी नहीं होता है। स्टेटस मेडिको लीगल सेल के परामर्श के क्रम में सर्पदंश से मृत्यु की दशा में विसरा जांच रिपोर्ट की कोई प्रासंगिकता न होने के कारण सम्यक
विचारोपरांत सर्पदंश से मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाए। यानी कौन कौन से ऐसे पालन है जिनको करना है। अगर किसी को सर्प या वो क्या कहते हैं विस्फुर या कोई अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी जगह पर, यानी कुछ अलग अलग भाषा में बोलते हैं, जैसे कहीं पर कोई चंदन को बोलता है, कहीं पर कुछ बोलते हैं। तो इस तरीके से बिच्छू होता है तो किसी को और कोई ऐसा विषैरा काट लेता है जहरीला, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप इन चीज़ों को नोट करके रख लें अपनी डायरी में। देखिए फ़ोन से ये चीज़ें निकल जाती हैं या फिर इसकी फ़ोटो स्टेट करा करके रख लें। पहला नंबर है मृतक का पंचनामा कराया जाएगा। दूसरा है मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए। तीसरा है पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा नंबर है सर्पदंश से मृत्यु की दशा में मृतक के आश्रितों को अधिकतम 7 दिन के अंदर अहेतुक सहायता उपलब्ध कराई जाए। यानी 7 दिन के अंदर ही उनको ये पैसा मिल जाएगा, सहायता प्रदान की जाएगी। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरणों में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए मृतक के आश्रितों को अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रकरणों को 7 दिन के अंदर निस्तांतरित करने का कष्ट करें। भवदीप मनोज कुमार राव, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश 8/7/2021 का आदेश है। तो बहनों इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, देख लिए। अगर किसी के पास हमारा नंबर है तो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा मांग सकती हैं। अब मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। मैंने आपसे जैसा कहा था कि देखिए जूम ऐप के माध्यम से सभी राज्यों की जिलाध्यक्षों से बात हुई है। यहाँ पे आप दे सकते हैं किस किस राज्य से कौन कौन है, मैं आपको दिखाऊंगी, इनके नाम भी बताऊंगी। तो आप सभी बहनें हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें, जिससे कि आप भी सभी एक दूसरे से जुड़ सकें और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा समय पर मिल सके। कल रात को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज फेडरेशन की रात्रि 9 बजे जूम मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता फेडरेशन के संस्थापक संरक्षक श्रीमान छोटीलाल बुनकर जी ने की। मीटिंग में बुनकर सर के अलावा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती रूपा गोगाई जो असम से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशीला खत्री जो उत्तराखंड से हैं, राष्ट्रीय महासचिव सावित्री चौधरी जो यूपी से हैं, सुभद्रा जी ठाकुर राष्ट्रीय सचिव हिमाचल से हैं, श्रीमती रामेश्वरी जी राष्ट्रीय संगठन सचिव मध्य प्रदेश से, श्रीमती सीमा भाटी सहायक संगठन सचिव राजस्थान से, श्रीमती सुषमा शर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजस्थान, श्रीमती पार्वती यादव जी राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़, कृष्णा वर्मा सदस्य कार्य समिति हिमाचल प्रदेश सहित अन्य सदस्यों की सहभागिता रही। मीटिंग की कार्यवाही सर्वप्रथम सभी माननीय सदस्यों ने गत 7 अप्रैल 2024 को जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता की सराहना की गई और बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश गया। सभी राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे आंगनबाड़ी एकता को बल मिला। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि 17/7/2024 को केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश होगा, यानी अब आने वाले 17 के बाद आंगनबाड़ी सड़कों 17/7/2024 को केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश होगा, अगर सरकार बजट में आंगनबाड़ियों के लिए कुछ नहीं करती तो 17 के बाद आंगनबाड़ी सड़कों पर उतरेंगी और बहुत बड़ा विरोध करेंगी। अगर सरकार आंगनबाड़ियों को श्रमिक का दर्जा देती है तो आंगनबाड़ी 18 को ही सरकार का स्वागत करेंगी। धन्यवाद। क्यों फेडरेशन ने पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करा दिया। बाल विकास मंत्रालय की मंत्री महोदया को भी पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराया है और मिलने का समय मांगा है। मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा। बरसात को देखते हुए 1 माह बाद ही सभी की सहभागिता व्यक्ति सह होगी मीटिंग दिल्ली में रखी जाएगी। यानी 1 महीने बाद सभी के साथ मीटिंग रखी जाएगी। फेडरेशन को आंगनबाड़ी हित में और मजबूती मिले, सभी राज्यों को फेडरेशन में जोड़ा जाए, इस हेतु सबको प्रयास करने पर बल दिया। मीटिंग में सभी को अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। तो बहनों वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
इसकी जो यानी जो हमारे पास जिन्होंने भेजा है वो है सावित्री चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। अब मैं आपको जो नई जानकारी देना चाहूँगी उसके लिए समय निकालें और वीडियो को समय से देखा करें। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के देख लें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।